अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डबलर या फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप ना करें और गौर से देखें। तो वोल्टेज डबलर या फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर वो सर्किट होते हैं कि जिसके अगर हम इनपुट पर वोल्टेजेस देते हैं तो आउटपुट पर हमें उस वोल्टेज के वो डबल देता है। जैसे अगर मैंने इनपुट पर 2 वोल्ट दिया तो आउटपुट पर मुझे 4 वोल्ट दे, तो उसको वोल्टेज डबलर सर्किट कहते हैं या फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। और इसके अलावा ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें देगा। जैसे हमारे पास है ये एक साइन वेव। ये दोस्तों, इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है यहाँ पर, ये होता है वीएम या फिर वीपी, जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं वोल्टेज की। और एक यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस में होती है, ये वाली माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस में है, ये दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस में होता है। वी एम अगर हमारे पास 2 वीएम के बराबर आता है हमारे पास आउटपुट पर, तो उसको हम वोल्टेज डबलर सर्किट कहते हैं। इसकी दो टाइप्स है, हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर या फिर डबलर, और फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर या फिर डबलर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसमें मजीद 3 टाइप्स आती है हमारे पास। नंबर 1 पे है वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर वो सर्किट होते हैं कि जिसके इनपुट पर हम कोई वोल्टेज दे और वो हमें 2 गुना करके बढ़ा के दे, तो इस सर्किट को वोल्टेज डबलर सर्किट कहते हैं। जैसे कि इनपुट पर मैंने 2 वोल्ट दिया, आउटपुट मुझे 4 वोल्ट मिले, तो इसको कहते हैं वोल्टेज डबलर सर्किट। दूसरे नंबर पर जो इसकी टाइप है वो है वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट। वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट वो सर्किट होते हैं कि जिनको अगर मैंने इनपुट पर वोल्टेजेस दिए तो आउटपुट पर मुझे 3 गुना बढ़ा के दे, तो उसको वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट कहते हैं। जैसे कि अगर इनपुट पर मैंने 2 वोल्ट दिए तो आउटपुट पर मुझे देंगे 6 वोल्ट। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है क्वाड्रुपलर सर्किट। वोल्टेज क्वाड्रुपलर सर्किट ये वो सर्किट होते हैं कि अगर हमने इनपुट पे कोई वोल्टेजेस को दिए हुए तो आउटपुट पर ये मुझे 4 गुना बढ़ा के दे देगा। इसको कहते हैं वोल्टेज क्वाड्रुपलर सर्किट, यानी कि मुझे ये दे देगा 8 वोल्ट तकरीबन। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे तो 4 आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएंगे, मुझे हो जाएंगे 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 वोल्टेज ये मुझे दे देंगे। वोल्टेज क्वाड्रुपलर सर्किट वो सर्किट होता है कि जो आउटपुट पर मुझे वोल्टेज 4 गुना बढ़ा के दे देंगे। अब हम इसके सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर या फिर हाफ वेव वोल्टेज डबलर। मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। वीडियो अगर किसी ने मेरे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का। ये उसी बेस पे वर्क करता है। इसका फंक्शन किस तरह से होता है, इनपुट पे मेरे पास है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई की ये वेव होती हैं। ये वाले पॉइंट जैसे कि मैंने बताया मैक्सिमम होते हैं, तो इसको हम वीएम कहेंगे या फिर वीपी। आपकी पॉजिटिव वेव अप्लाई की यहाँ पे मैंने, तो इसमें ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जिस पोटेंशियल को स्टोरेज करेगा वो भी बन जाएगा वीएम, के वीएम को स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, वीएम को स्टोर करेगा और स्टोर करते ही वो इसमें से पास करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ये एनोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। पॉजिटिव के साथ एनोड लगा हुआ है और यहाँ से ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये करंट फ्लो करेगा, तो ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा हमारे पास। और D2 के साथ इस वाले पोर्शन के साथ क्या होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से कोई करंट इस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो कोई करंट जाएगा नहीं। तो ये वाला और यहाँ से भी कोई करंट इस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये सर्किट बिल्कुल ही ओपन है। ओपन होने का मतलब ये है कि डायोड में से कोई करंट पास नहीं होगा, बिल्कुल ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा डायोड, और ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। इसी में सिर्फ करंट पास होगा और जो कैपेसिटर है ये वीएम को स्टोर कर देगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होगा कि ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव है, जब नेगेटिव पल्स आएगा तो ये नेगेटिव बन गया, ये वाला पॉजिटिव बन गया। अब जो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से आएगी तो यहाँ से होते हुए क्या होगा कि इससे होते हुए नहीं गुजरेगी, क्योंकि इसका ये एनोड इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया तो इसमें से कोई पास नहीं करेगा सप्लाई, ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। लेकिन यहाँ से पास कर देगा, क्योंकि इसका जो कैथोड है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये फॉरवर्ड बायस में अब वर्क करेगा। तो इसी तरह से सेम इसमें से सप्लाई पास हो जाएगी। यही वीएम इसने तो स्टोर किया हुआ है, बिल्कुल सेम वीएम यहाँ से होते हुए इसमें आ जाएगा, और ये भी इसको नेगेटिव वीएम को ये अपने अंदर स्टोर करेगा, और यहाँ से होते हुए ये पूरा पाथ कंप्लीट कर देगा।
ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, यहाँ से करंट पास नहीं। मेरे पास जो आउटपुट पर जो वोल्टेज आएंगे वो आ जाएंगे VM हमारे पास बराबर है 2 VM के। अब ये 2 VM है एक्चुअल में वोल्टेज डबलर, यानी कि वोल्टेज को डबल करके दिया है इसने हमें। अब ये इसने हमें वोल्टेज डबल करके किस तरह से दिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में C1 ने तो वोल्टेज इसको V पीक वोल्टेज को या फिर V मैक्सिमम वोल्टेज को अपने स्टोर कर दिया था पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में VM नेगेटिव को इसने अपने अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि इस वाले जब डायोड D2 में से सप्लाई पास हो रही है तो उसमें दोनों जो कैपेसिटर है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन D1 में कोई सिर्फ एक ही कैपेसिटर इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों कैपेसिटर इन्वॉल्व होने की वजह जो इसका VM है और जो इसका VM है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने की वजह से हमें आउटपुट पर डबल वोल्टेज मिलेंगे। साइकिल में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा तो इसमें से करंट पास होगा और ये क्लोज लूप बनेगा, लेकिन सिर्फ एक कैपेसिटर इन्वॉल्व होगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होगा कि ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएंगे। अब इस वाले डायोड के फॉरवर्ड बायस में होगा कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर C1 C2 दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसने वो चार्ज को स्टोर करा था VM, और इसने नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में VM को स्टोर कर दिया अपने अंदर। तो दोनों के जब आउटपुट यहाँ से हम लेंगे मल्टीमीटर के थ्रू तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो हमेशा डबल आएगी 2 VM, क्योंकि दोनों VM और VM दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव वाले पल्स का है, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये है पॉजिटिव पल्स का VM। लेकिन जो आउटपुट इसकी हमेशा आएगी वो दोनों को ऐड करने के बाद आएगी 2 VM। तो ये है इसकी कुछ एप्लीकेशन। ये टेलीविज़न में यूज़ होता है, क्योंकि टेलीविज़न में कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल होती है तो उसमें ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑसिलोस्कोप में भी ये इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर जो डिस्प्ले होती है उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। एक्स-रे सिस्टम में भी इस्तेमाल हो जाता है, और लेज़र जो है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, और फोटोकॉपी जो मशीन है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, अगर हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बार बार यूज़ करेंगे जगह जगह पे जहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। तो इन सर्किट को हम ज़्यादातर उन जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके सर्किट को बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, हमारे पास 2 डायोड जैसे कि यहाँ पर बनाए हुए 2 डायोड हम यूज़ करेंगे, और 2 कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ही 2 कैपेसिटर, मैं 1 माइक्रोफेराड और 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ, और 1N4007 के ये 2 डायोड में यूज़ कर रहा हूँ, और एक मैं यूज़ करूँगा ये एक ट्रांसफार्मर जिसके आउटपुट पर 15 वोल्ट आ रहे हैं। मेरे पास है ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, लेकिन विदाउट लोड ये 15 वोल्ट दे रहा है। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में सप्लाई आएगी इस तरफ से होते हुए यहाँ आएगी, और यहाँ से होते हुए गुजरेगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसका नेगेटिव। मैं कैपेसिटर को बिल्कुल सेम इसी तरह से कनेक्ट करूँगा। अब बिल्कुल सेम मैं इस वाले डायोड को भी कनेक्ट करूँगा, इस वाले कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी ये होगा कि इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला बनेगा, तो यहाँ से होते हुए जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इस वाली जगह पे मैं पॉजिटिव इसके साइड पे कनेक्ट करूँगा, और जो डायोड का एनोड होगा उसके साथ नेगेटिव को कनेक्ट करूँगा। डायोड का ये एनोड मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब जो बाकी का पूरा सर्किट है मैं उसको इस तरह से कनेक्ट करूँगा इसके साथ, कि मुझे कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे और डायोड के इस वाले पॉइंट पे सप्लाई अप्लाई करनी है बस, और सेम बस ये हमारा काम हो जाएगा। ये कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ एक कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो गए यहाँ पे। इस तरह से मैं ट्रांसफार्मर के साथ लगा देता हूँ। बस मैं ट्रांसफार्मर को सप्लाई दूंगा और फिर इसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने सर्किट बना दिया है बिल्कुल सेम इस सर्किट की तरह, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, बिल्कुल सेम उसी सर्किट की तरह बनाया हुआ है। इस सर्किट में मैंने बिल्कुल सेम यही किया हुआ है कि जो ये वाला पार्ट है ये है पॉजिटिव कैपेसिटर का, ये है नेगेटिव। बिल्कुल सेम इसमें भी यही किया हुआ है कि इसको पॉजिटिव किया हुआ है और इस वाले पार्ट को नेगेटिव किया हुआ है। और अब मैं आपको इनपुट पे वोल्टेज जो है वो भी चेक कराऊंगा, और इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रही है वो भी चेक कराऊंगा, आप खुद ही देख लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट है ये हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इसे रखता हूँ AC 500 पे, और हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे फ्रेंड। 15 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं मेरे पास, 15 का डबल 30 होता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको चेक करते हैं इस पर। हम इसको सबसे पहले DC पे लगाएंगे, DC पे सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब हम इसके आउटपुट पर चेक करेंगे। हमें इस कैपेसिटर के आउटपुट पर वोल्टेज चाहिए, जैसे यहाँ सर्किट डायग्राम में है, और सर्किट कैपेसिटर के इनपुट और आउटपुट पर हमारे पास ये लगा हुआ है,
देखिए मेरे पास आया तकरीबन 40 वोल्ट, 39 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब चाहे मैं इस तरह से लगाऊं, देखिए तब भी यही वोल्टेज आ रहे कि इसका डबल तो 30 वोल्ट होने चाहिए। तो फिर इसके आउटपुट पे हमारे पास 40 वोल्ट या 39 वोल्ट क्यों आ रहे? 40 वोल्ट 39 वोल्ट क्योंकि ये विदाउट लोड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर और ये जो सर्किट पूरा है विदाउट लोड है। अगर हम इसके साथ कोई लोड लगाएंगे तो इसके वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगे और तकरीबन 30 वोल्ट के आसपास ही हमें आउटपुट पर मिलेंगे। तो ये इसका था एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सर्किट है ये। आप अपने घर पर भी इसको बना सकते हैं और चीज़ों में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों से मज़ीद सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।